नमस्ते। जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो साहित्य से प्रश्न ना पूछा जाए ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती हैं। और जब साहित्य की बात आती है तो वहां पर कालिदास का बात अवश्य आता है। और जब कालिदास की बात आती है तो अभिज्ञान शाकुंतलम का बात आता है। और काफी अच्छे संभावनाएं हो जाती हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम से श्लोक चतुष्टय के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी के लिए अलग अलग से श्लोक चतुष्टय को लेकर के अन्वय, व्याख्या और किस प्रकार से एक सरल संस्कृत के माध्यम से आप श्लोकों का व्याख्या कर सकें और किस प्रकार से बता सकें कि यह श्लोक ऐसा है और इसको इस प्रकार से बोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस श्लोक चतुष्टय को। यस्याद्येति शकुन्तलेति हृदयम् संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भिषवास्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनम् वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकशः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवै दुःखैर्नवै। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप श्लोक का उच्चारण करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से और सरल रूप से, मतलब बहुत धीरे धीरे लेकर के चलें, तो कहीं ना कहीं आप इंटरव्यूअर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और उच्चारण बहुत शुद्ध रखने की कोशिश करें और उच्च स्वर में रखने की कोशिश करें, जिससे उनको यह पता चले कि आप 40-45 बच्चों का जो क्लास है उसमें बहुत अच्छे से बोल पाएंगे और फिट बैठ पाएंगे। आइए इसका संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो संदर्भ ये चतुर्थ अंक का श्लोक है। और ये अस्मिन् श्लोके ये जो प्रसंग है, पतिग्रह अवसरे पालित पिता महर्षि कण्वः स्वमनसः अतीव भावुक दशां वर्णनमस्ति सांसारिक गृहस्थ पुत्र वियोगिनां च अनुमानम करोति। अर्थात जो पालित पिता है कण्व महर्षि, वो अपने मनोदशा को और सांसारिक जो गृहस्थ मनोदशा है उन दोनों में अनुमान कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है। आइए अन्वय के साथ में हम लोग अर्थ की भी बात कर लेते हैं। तो अन्वय है अद्य शकुंतला यास्ति इति मम इति मम हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टम्। मम हृदयम् उत्कंठया संस्पृष्टम् कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषः जातः। और ये जो जाता वगैरह सब लगाते हैं, ये उसके लिए लगता है अन्वय करने के लिए। तो दर्शनम चिंता जड़म अस्ति अरण्यौकशः मम तावत् खेहात् इदं दृश्यम इदं ईदृश इदं ईदृशं वैक्लव्यम अस्ति ईदृशं वैक्लव्यम अस्ति अरण्यौकशः स्नेहात् इदं वैक्लव्यम अस्ति तरहि ग्रहणः नवैः तनया विश्लेष दुःखैः कथम नु पीड्यन्ते। कथम नु पीड्यन्ते, कैसे पीड़ित नहीं होते हैं, समझिएगा। सबसे पहले कहा गया कि एक सेकेंड, सबसे पहले कहा गया आपको अद्य शकुंतला यास्ति इति, आज, अद्य अर्थात आज, शकुंतला, शकुंतला हमारी यास्ति, यास्ति मतलब होता है चला जाना या जाएंगी, यास्ति मतलब जाएंगी, इति मतलब है, यास्ति का मतलब चली जाएंगी। और ऐसा इति का यहां पर यह भी मतलब ले सोचकर, इति का तात्पर्य यहां पर यह भी ले सकते हैं कि सोचकर। मम हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, मम हृदयम, मम मतलब मेरा, हृदयम हृदय, उत्कंठया, उत्कंठया अर्थात व्याकुलतया, व्याकुलता से, संस्पृष्टम व्याप्तम या फिर भर गया। आज शकुंतला जाएंगी ऐसा सोच करके मेरा हृदय उत्कंठया व्याकुलता से क्या हो गया, भर गया। अब क्या क्या व्याकुलता में व्याकुलता हुआ, तो क्या क्या हुआ, तो देखिए कंठ, सबसे पहले तो आया कि कंठ क्या है,
कंठः स्तंभित, कंठः स्तंभित, कंठ जो है, गला जो है, स्तंभित, स्तंभित मतलब रुक गया या रुका हुआ। वाष्प, वाष्प मतलब आंसू, वाष्प अर्थात आंसू। वृत्तम धारा, वृत्त मतलब धारा। कलुषः अर्थात भारी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रुका हुआ है। तो कंठः स्तंभिष वाष्प वृत्ति, वृत्ति कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः जातः। मतलब मेरा जो गला है वो आंसू के रोके जाने से, गला, आप देखे होंगे जब भी आप आंसू रोकते हैं तो गला भी एक रुक जाता है, मतलब गला बंध जाता है। तो वो आंख में आंसू की धारा रुकी हुई है, इस वजह से जो हमारा गला है ना, ये भी क्या होता है, रुका हुआ है, रुक गया है, मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं। और दर्शनम चिंता जड़म अस्ति, दर्शनम मतलब देखने की जो शक्ति है, चिंता जड़म, जड़म अर्थात होता है शून्य, शून्य मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है। चिंता जड़म, जो भी दिख रहा है मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे दिख दिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि आंसू भी भर गया है, इस वजह से हम देख नहीं पा रहे। अरण्योकशः, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अरण्योकशः, अरण्योकशः मतलब अरण्यम, औकशः, औकशः अर्थात होता है वासी, रहने वाला। अरण्योकशः मतलब वनवासी, वन में रहने वाला मुझे। अरण्योकशः मम, अरण्योकशः मम मतलब वनवासी मुझ जैसे। यावत स्नेहात, यहाँ पर स्नेह है तो स्नेहात, स्नेहात नहीं स्नेहात, स्नेहात, स्नेहात मतलब कि वनवासी मुझ पर, मुझे तो इतना स्नेह होने के कारण से, इदम, इदम ईदृशम इस प्रकार से, वैक्लव्यम मानसिकता जो मतलब कि व्याकुलता होती अस्ति, मतलब मेरे जैसे वनवासी व्यक्ति को भी जब इतना व्याकुलता हो रही है स्नेह के कारण से, किसके कारण से? स्नेह के कारण से। तो स्नेह के कारण से हो रही है, तो तरही, देखिए, तरही गृहिण, ग्रहीण, जिस प्रकार से अरण्यों का शाह मतलब वनवासी, उसी प्रकार से ग्रहीण। तो ग्रह गृहस्थवासी, ग्रहीण, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। तो गृहस्थ लोग, नवई ही मतलब नए, पहली बार होने वाले। तनया, तनया अर्थात पुत्री। तो विश्लेषण मतलब जो गृह में जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, वो तनय नवई ही मतलब पहली बार जब अपने पुत्री से विश्लेष मतलब बिछो हो या फिर अलग होते हैं, तो दुख ही उनके दुख होता है। कथम नु पीड़ियंते, कैसे पीड़ित नहीं होंगे, अर्थात कितना अधिक पीड़ित होंगे। सोच के देखिए, इनका कहने का तात्पर्य यह है संपूर्ण रूप से कि यस्याद्येति शकुंतल, यस्याद्य शकुंतलेति हृदयम सत्पृष्ठम उत्कंठया, जिस चीज को सोच करके अर्थात शकुंतला चली जाएगी, ये बात को सोच करके मेरा जो हृदय है ये बहुत ज्यादा रुक गया है, मेरे आंख में जो आंसू हैं वो पूरे भरे हुए हैं, धारा निकल नहीं रही है, एकदम रुक गया है। कंठ स्तंभिष बाष्प वृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शन का, बाष्प वृत्ति कलुषः चिंता जड़म दर्शनम मतलब कि मैं एकदम से खड़ा हो चुका हूं और मुझे कुछ दर्शन नहीं दिख नहीं रहा है। वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदम, वैक्लव्यम मम तावदीदृशमिदम स्नेहात अरण्योकशः, मतलब बहुत ज्यादा मुझे व्याकुलता हो रही है, और मुझे व्याकुलता किस लिए हो रही है? स्नेह के कारण से। और मुझ जैसे अरण्यों का मतलब वनवासी लोगों को जब इतना व्याकुलता है, तो पीड्यंते कथम ग्रहण कथम नु, पीड्यंते पीड़ा कैसे नहीं होती होगी उन गृहिणी की, उनका तो बात ही छोड़ दीजिए, जो कथम नु तनया विश्लेष दुख नवई, नवई मतलब प्रथम बार, जो प्रथम बार जिनकी तनया है, जिनकी पुत्री है, जो बाहर मतलब कि उनसे विश्लेष होती हैं, मतलब उनसे अलग होती हैं, तो कैसे उनको दुख नहीं होगा? अवश्य उनको काफी ज्यादा दुख होता होगा। मुझे जैसे एक क्या कहते हैं, मुझ जैसे अब एक वनवासी को जब इतना दुख हो रहा है, तो जो गृहिणी जो एक बहुत लाड़ प्यार से और जिनके अंदर में बहुत अच्छे से वो होता है, उनको तो बहुत ही अधिक दुख हो रहा होगा। इस प्रकार से भगवान जो कण्व ऋषि हैं वो मन ही मन सोच रहे हैं।
आगे देखिए। तो देखिए इस प्रकार से आपका संस्कृत व्याख्या भी है। आद्य अस्मिन् दिने शकुंतला मम पुत्री शकुंतला यास्ति पतिम गृहे। उसके बाद में कंठस्तंभ वाष्प। देखिए कंठ स्तंभित मतलब हृदया वाष्प वृत्तिया अनुप्रवाहेण मतलब एक प्रवाह से कलुषः अवरुद्ध। कलुषः अर्थात अवरुद्ध चिंता जड़म व्याकुल दृष्टे जड़ भूते। उसके बाद में तनया विश्लेष पुत्र ही वियोगोत्पन्न ही कष्ट कारण। अब आगे देखिए संस्कृत भाव प्रस्तुत बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए प्रस्तुत श्लोके महर्षि कण्वः पुत्री वियोगस्य अतीव हृदयस्पर्शी दशाम अभिप्रेति। अर्थात बहुत ही अधिक पुत्र वियोग के बारे में हृदय स्पर्शी दशा को बताते हैं। सह चिंतयति यत सह तु संन्यासी संसार त्यागी तपस्वी वर्तते। और वो ऐसा चिंतित सोचते हैं कि सह तु संसार त्यागी तपस्वी वर्तते। शकुंतला च तस्य केवल पोष्य पुत्री एव अस्ति। शकुंतला केवल उनकी पोष्य पुत्री ही है। फिर भी तथापि तस्याः पतिग्रह समय तस्य मनसि महती व्याकुलता वर्तते। और जब पतिग्रह के समय में शकुंतला जा रही होती है तो उस समय में उनके मन में बहुत ज्यादा व्याकुलता होती है। नेत्रयोः बाष्पपूर्णता च अस्ति। नेत्र में क्या है? आंसू भरे हुए हैं। बाष्प पूर्णता संपूर्ण से भरा हुआ है। कंठश्च गदगदः जाता मतलब कंठ जो है वो अवरुद्ध हो गया है। अतः अत्र इत्थं सिद्धं भवति यदि वीतरागिनां वियोगिदशा ईदृशः तर्हि संसारिणां मोह वीतरागिनः मतलब जो संसार के मोह माया को त्याग दिए हैं उनकी जब इस प्रकार से दशा होगी तो जो संसारिणां मोहग्रस्ताः पितॄणां का गति स्यात्। तो फिर जो क्या कहते हैं जो गृहस्थ जन है उनका क्या दशा होगा, इस प्रकार से आप बता सकते हैं और बोल सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा जब आप इस प्रकार से श्लोक का अन्वय और अर्थ बताएंगे। कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही और ये ही